श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आगे। सातों संप्रदायों में साथ ही 14 ढोल या मादाल बजने लगे। असंख्यों मंजीरों की मीठी मीठी ध्वनि उन ढोल करतालों की ध्वनि में मिल मिलकर एक प्रकार का विचित्र रस पैदा करने लगी। ढोल बजाने वाले भक्त ढोलों को बजाते बजाते दोहरे हो जाते, उनके पैर पृथ्वी पर टिके रहते और ढोलों को बजाते बजाते पीछे की ओर झुक जाते। नृत्य करने वाले भक्त उछल उछल कर कूद कूद कर भावों को दिखा दिखा कर भांति भांति से नृत्य करने लगे। महाप्रभु सभी मंडलियों में नृत्य करते। वे बात की बात में एक मंडली से दूसरी मंडली में आ जाते और वहां नृत्य करने लगते। वे किस समय दूसरी मंडली में जाकर नृत्य करने लगे इसका किसी को भी पता नहीं होता। सभी समझते महाप्रभु हमारी ही मंडली में नृत्य कर रहे हैं। यात्रीगण आश्चर्य के सहित प्रभु के नृत्य को देखते। जो भी देखता वही देखता का देखता ही रह जाता। महाप्रभु की ओर से नेत्र हटाने को किसी का जी ही नहीं चाहता। मनुष्यों की तो बात ही क्या, साक्षात जगन्नाथ जी भी प्रभु के नृत्य को देखकर चकित हो गए और वे रथ को खड़ा करके प्रभु की नृत्यकारी छवि को निहारने लगे, मानो वे प्रभु के नृत्य से आश्चर्यचकित होकर चलना भूल ही गए हों। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने परिकर के साथ महाप्रभु के इस अद्भुत नृत्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य किसी ने आज तक कभी देखा नहीं था। जो लोग अब तक महाप्रभु की प्रशंसा ही सुनते थे, वे नर्तनकारी गौरांग को देखकर उनके ऊपर मुग्ध हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर चिल्लाने लगे। इस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और गौर भक्त प्रेम में उन्मत्त होकर उसने पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चले। फिर महाप्रभु ने अपना एक स्वतंत्र ही संप्रदाय बना लिया। उन सातों संप्रदायों को एकत्रित कर लिया। श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, रघुनाथ, गोविंदास, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव और गोविंद ये प्रधान गायक हुए और नृत्यकारी स्वयं महाप्रभु हुए। 14 ढोलों की गगनभेदी ध्वनि साथ ही भक्तों के हृदय सागर को उद्वेलित करने लगी। महाप्रभु के उन्मादी नृत्य से सभी दर्शक चकित रह गए। वे चित्र के लिखे से चुपचाप एकटक होकर प्रभु के अलौकिक नृत्य देख रहे थे। आकाश में कोलाहल सा सुनाई देने लगा, मानो देवता भी अपने अपने विमानों पर चढ़कर प्रभु के नृत्य को देखने के लिए आकाश में खड़े हों। सभी भक्त महाप्रभु को घेर कर नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने थोड़ी देर में नृत्य बंद कर लिया। सभी बाजे बंद हो गए। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तब महाप्रभु अपने कोकिल कुजित कंठ से बड़ी करुणा के साथ जगन्नाथ जी की स्तुति करने लगे। भक्तों ने भी प्रभु के स्वर में स्वर मिलाया। यह पद समाप्त हुआ था कि दासानुदासा, यह पद समाप्त हुआ कि फिर झांझ, मृदंग और खोल स्वतः ही बजने लगे। रथ घर घर शब्द करके फिर चलने लगा। महाप्रभु फिर उसी भांति उदम नृत्य करने लगे। उनके संपूर्ण शरीरों में स्तंभ, श्वेत, पुलक, अश्रु, कंप, वैवर्ण, स्वर विकृति आदि सभी सात्विक विकारों का उदय होने लगा। उनके शरीर के संपूर्ण रोम एकदम खड़े हो गए। दांत कड़कड़ा बजने लगे। स्वर भंग एकदम हो गया। चेष्टा करने पर ठीक ठीक शब्द मुख से नहीं निकलते थे। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। पसीने का तो कुछ पूछना ही नहीं, मानो स्वर्ण के सुमेरु पर्वत के असंख्य नदियां निकल रही हों। मुख में से झाग निकल रहे थे। कभी कभी लेट जाते, फिर उठ पड़ते और अलात चक्र की भांति चारों ओर घूमने लगते। प्रभु के उदंड नृत्य से रथ का चलना फिर बंद हो गया। भक्तगण महाप्रभु की ऐसी विचित्र अवस्था देखकर भय के कारण कांपने लगे। दर्शनार्थी महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए टूट ही पड़ते थे। नित्यानंद जी को बड़ी घबराहट होने लगी। लोगों की भीड़ प्रभु के ऊपर को ही चली आ रही थी। तब नित्यानंद जी ने अपने भक्तों के एक घोल मंडली बना ली और उसके भीतर प्रभु को ले लिया। महाराज ने भी उसी समय अपने नौकरों को फौरन आज्ञा दी
कि इस भक्त मंडली के गोल को तुम लोग चारों ओर से घेर लो, जिससे और लोग इस मंडली को धक्का न दे सकें। महाराज की आज्ञा उसी समय पालन की गई और भक्त मंडली की रक्षा का प्रबंध राज्य कर्मचारियों ने उसी समय कर दिया। महाराज प्रताप रुद्र भी अपने प्रधानमंत्री श्री हरि चंद्रशेखर के कंधे पर हाथ रखे हुए महाप्रभु के उदंड नृत्य को देख रहे थे। महाराज के सामने ही दीर्घकाय श्रीवास पंडित भाव में विभोर हुए खड़े थे। महाराज प्रभु के नृत्य को एकटक होकर देख रहे थे, किंतु सामने खड़े हुए श्रीवास पंडित बार बार झूम झूम कर महाराज के देखने में विघ्न डालते। राजमंत्री चंदनेश्वर उन्हें बार बार टोंचते और वहां से हट जाने का संकेत करते, किंतु हरि रस मदिरा में मत हुए भक्त श्रीवास किसी की सुनने वाले थे। मंत्री जी बड़े आदमी होंगे तो राज्य के होंगे, भक्तों के लिए तो यहाँ सभी समान ही थे। ओम शांति शांति शांति।